हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी टेबलिंग के। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ग्रॉस सैलरी को प्रिंट कराएंगे। ग्रॉस सैलरी के लिए हमारा दिया हुआ कंडीशन ले लेते हैं, आप तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ग्रॉस सैलरी लेस देन इक्वल टू अगर 1000 होता है तो उस समय हमारा HRA 20% चलेगा और DA जो भी होगा 30% चलेगा। और अगर सैलरी लेस देन आर इक्वल टू 2000 पे होता है तो HRA 30% चलेगा और DA जो भी रहेगा 10% चलेगा। और अगर सैलरी इन केस 2000 से अबव जाती है तो उस समय हमारा HRA 40% होगा और DA उस समय हो जाएगा 50%। और जैसे कि आप लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जाननी होगी कि जैसे अगर 20% को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 20% इस 20% HRA का आएगा 0.2 और इस DA 30% का अगर हम डेसिमल करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या 30/100 लिखेंगे तो ये आएगा 0.3। और इस हिसाब से इस 30, 40 और 15 का भी आप समझ सकते हैं। 15 का आएगा 0.15, 10 का आएगा 0.1, 30 का आएगा फिर से वही 0.3 और 40 का आएगा 0.4। और एक चीज़ और कॉमन चीज आपको जानना होगा कि ग्रॉस सैलरी जब भी निकालेंगे तो ग्रॉस सैलरी का फार्मूला होता है जो भी हमारी ऐसे इक्वल टू सैलरी लेंगे हम, जो भी हमारी सैलरी दी हो गई होगी। सैलरी में क्या होता है, ग्रॉस सैलरी में सैलरी को ऐड करते हैं, फिर उसका HRA पे कितना रुपया मिला उसे ऐड करते हैं और जो आपका DA था उस पे कितना रुपया बना उसे ऐड करते हैं। इन तीनों को, सैलरी को, HRA को और DA, इन तीनों को जब एडिशन कर लेते हैं तो वही हमारा होता है ग्रॉस सैलरी। अब हमें कंडीशन दो टाइप से लगानी है। अगर हमारी सैलरी है तो सैलरी ये ग्रॉस सैलरी को निकालना है तो हमारा ग्रॉस सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी एस्ट्रिक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सैलरी एस्ट्रिक HRA/100 प्लस एस्ट्रिक DA/100, यानी सैलरी का DA निकाल लीजिए, सैलरी का HR निकाल लीजिए और सैलरी, इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो वही हमारा आता है ग्रॉस सैलरी। तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी कोडिंग को। ओके, अगर ये चीज़ और है, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अगर आप इसको इफ एल्स या फिर नेस्टेड लूप से बनाना चाहते हैं तो भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ही हुआ नेस्टेड इफ। अगर आपके पास कंडीशन है, एक से ज़्यादा कंडीशन होती है तो आप उसे इफ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके करते हैं तो वो कोडिंग काफ़ी सिंपल और एक ही लाइन में हो जाती है। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। अगले में ट्यूटोरियल में हम लोग देख लेंगे कि कैसे इसको इफ एल्स से करते हैं। और बेसिक चीज़ और जान लीजिए, टर्नरी का मतलब होता है तो, टर्नरी तो, अगर ऐसा होता है तो, नहीं होता है तो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको आपके हेल्प के लिए कि ये जो टर्नरी में होता है यहाँ पे कंडीशन इसे समझ लीजिए आप। टर्नरी देते हैं, टर्नरी में एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2, ओके, सेमीकोलन। इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन अगर सही होता है तो, अगर कंडीशन सही हो तो एक्सप्रेशन 1, अगर कंडीशन गलत हो तो एक्सप्रेशन 2। टर्नरी ऑपरेटर का मीन्स यही हुआ। अब हम आते हैं अपने सीधे प्रोग्राम पे। क्या करना है, अब हम लेंगे फ्लोट में क्या लेते हैं, सैलरी लिए, उसके बाद क्या लेते हैं, HRA की जरूरत है और हमें किसकी है, DA की जरूरत है, सेमीकोलन। इस समय हमको तीन चीज चाहिए, सैलरी चाहिए, HRA चाहिए, DA चाहिए। अब सिंपल है, यूजर से आपको क्या चाहिए, प्रिंट सैलरी उसकी कितनी है ये देखने के लिए। तो प्रिंटफ फंक्शन लगाइए, प्रिंटफ इंटर द सैलरी, इंटर दी सैलरी \n न्यू लाइन के लिए डबल कोट्स कॉमा, ये हो गया। फिर स्कैनफ जो भी वो इंटर करेगा उसको हम स्टोर करेंगे विथ स्कैनफ फंक्शन से। स्कैनफ यहाँ लगाएंगे %f, क्योंकि हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं तो इसलिए %f डबल कोट्स कॉमा एक्सेस ऑफ ऑपरेटर, इसको ले जाएंगे सैलरी में, सेमीकोलन के बाद
अगली लाइन। अब यहाँ पे हमारी मेन चीज चलेगी, टर्नरी ऑपरेटर का यूज हम यहीं पे करेंगे। तो बेसिकली हमें सारी चीज जो भी वैल्यू चलानी है टर्नरी ऑपरेटर को, उसे पूरा ले जाना है, प्रिंट करा लेना है ग्रॉस सैलरी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी ग्रॉस इज इक्वल टू, ग्रॉस सैलरी में हमको ले जाना, तो ग्रॉस इज इक्वल टू, अब टर्नरी लगाइए, जिससे टर्नरी ऑपरेटर की वैल्यू कुछ भी आए तो सीधा किस में असाइन हो जाए, ग्रॉस सैलरी में। ओके, अब फिर चलते हैं ग्रॉस सैलरी में, यानी सैलरी अगर हमारी किससे होती है, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू होती है 1000, तो का मतलब टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई हो गया। तो फिर क्या हो सकता है, तो अब अगर ये सही होता है एक्सप्रेशन, अगर 1000 से हम जो भी सैलरी दे रहे हैं वो 1000 से लेस देन है, तो ये क्या होना चाहिए कि तो उस पे सैलरी फार्मूला ग्रॉस का सीधा अप्लाई करेंगे, सैलरी प्लस सैलरी का HRA, सैलरी पे एस्ट्रिक, और एक चीज और जानिए, HRA बाई 100। अगर आपको HRA 20% दिया, अगर ये सीधा 20% यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे 20/100 यूज करेंगे, लेकिन अगर आप इसी को डेसिमल में पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल सा होता है, तो आप इसको 0.2 लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसको यहाँ पे डेसिमल के फॉर्मेट में लिखते हैं, सैलरी प्लस सैलरी एस्ट्रिक 0.2, ओके, प्लस सैलरी एस्ट्रिक, इस समय डीए कितना होगा 0.3, 0.3 यहाँ पे दिया। ओके, अगर देखिए सैलरी लेस देन होती है 1000 तो हमारा ये प्रिंट होगा, और अगर नहीं होता है तो के लिए क्या हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, यानी यहाँ से देखिए कंडीशन अगर सही होती है एक्सप्रेशन 1, कंडीशन अगर गलत होती है तो एक्सप्रेशन 2, यानी कंडीशन अगर सही होती है तो ये चीज आएगी, कंडीशन अगर गलत होती है तो ये फिर से जाएगा। तो उस समय जब कंडीशन गलत हो रही है तो उस समय हमको एक चीज और देखना है कि हमारी सैलरी लेस देन इक्वल टू 2000 तो नहीं है, तो सैलरी लेस देन, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखेंगे लेस देन इज इक्वल टू 2000 डाल दिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक चीज और याद रखिए, टर्नरी ऑपरेटर का एक बेसिक चीज ये होता है फॉर्मेट, अगर आपको 3 एक्सप्रेशन दिए है, कंडीशन 3 दी गई है तो टर्नरी ऑपरेटर 2 यूज होंगे, अगर कंडीशन 4 दी गई है तो टर्नरी ऑपरेटर 3 यूज होंगे। मतलब अगर कंडीशन n दिए हैं तो टर्नरी ऑपरेटर का जो भी यूज होने का नंबर होगा वो होगा n-1, हमेशा लेस देन, मतलब 1 लेस रहेगा उससे। अगर 3 कंडीशन है तो यहाँ पे 2 टर्नरी ऑपरेटर लगने वाले हैं। तो सैलरी आप कहाँ पे होगा, सैलरी होगा 2000 से लेस देन या इक्वल टू, तो उस समय हम टर्नरी लगाएंगे। अगर ऐसा होता है तो तो का मतलब क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो एक्सप्रेशन, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, नहीं तो, अगर होता है तो इधर हो गया, नहीं तो अगर होता है तो क्या लगा देने वाले हम लोग, सीधा प्रिंट करेंगे सैलरी प्लस सैलरी, लेकिन अगर ये 2000 से लेस देन आर इक्वल टू होता तो उस समय HRA 30% और DA होता है 10%, तो 30% का अगर हम लोग डेसिमल करेंगे तो वही आएगा 0.3। ओके, यहाँ पे फिर से प्लस लेंगे और फिर लेंगे सैलरी एस्ट्रिक, DA कितना है 10%, यानी 0.1। ऐसा नहीं है कि आप ये इस फॉर्मेट में नहीं यूज कर सकते, ये भी यूज हो सकता है, आपको देख लीजिए तीसरे में नहीं तो में, अगर ऐसी सैलरी हो, अगर सैलरी की वैल्यू 2000 से लेस देन आर इक्वल टू होती है तो ये होगा, और अगर नहीं होती है तो क्या प्रिंट होने वाला है, इसको हम लोग अपने बेसिक फॉर्मूले में बेसिक फॉर्मेट में ही रखेंगे, डेसिमल वैल्यू में नहीं रखते हैं। तो क्या होगा, सैलरी प्लस, फिर क्या है, अगर 2000 से एबव हो जाती है सैलरी तो उस समय HRA 40% होता है और DA 15%, तो इस समय क्या होगी, सैलरी एस्ट्रिक 40/100। ओके, फिर से प्लस लगेगी, सैलरी DA कितना है, DA आपका 15%, सैलरी एस्ट्रिक DA को हो गया 15/100। ओके, उसके बाद लगा देंगे हम अपना ये सेमीकोलन। ठीक है, चलिए अगर हमारी, अब देखिए जैसे एक बार फिर से इसको देखते हैं ओवरव्यू के
तौर पे सैलरी अगर लेस देन आर इक्वल टू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। तो अगर यहाँ से सैलरी लेस देन आर इक्वल टू नहीं होती, यानी सैलरी क्या है 1000 से अबव है, तो 1000 से अबव हुई तो यानी यहाँ पे आई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रहा कि 1000 से अबव तो हो गई, लेकिन वो कितने से छोटी होनी चाहिए, 2000 से लेस देन आर इक्वल होना चाहिए, यानी 1001 से लेके 2000 तक यहाँ पे रहेगी। और 2000 अगर तक यहाँ पे है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो पूरी ग्रॉस सैलरी इसमें ये चीज आने वाला है। और अगर 2000 से अबव हो जाता है तो ये आ जाएगा। बेसिकली बात है, अगर ये चीज कंडीशन गलत होती है तो इस टर्नरी ऑपरेटर के तौर पे, इस टर्नरी ऑपरेटर के लिए ये एक्सप्रेशन प्रिंट होने वाला। अब हमें क्या करना है, ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करा लेना है। तो प्रिंट के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो फिर ग्रॉस सैलरी will be equal to, यहाँ लगाएंगे परसेंट एफ डबल कोट्स कॉमा ग्रॉस, जिसे भी प्रिंट कराना है उसका हम एड्रेस दे देंगे। ओके, यहाँ हो गया, सॉरी एड्रेस, जिसे भी प्रिंट कराना है उसका कॉमा के बाद नेमिंग, या फिर बोले तो नाम दे देंगे या फिर एड्रेस दे देंगे, क्योंकि वो ग्रॉस प्रिंट होने वाला है यहाँ पे। ओके, अब अगला चीज है रिटर्न 0, यहाँ पे लगा हुआ। ओके, इस हिसाब से हमने अपनी सारी चीजें कोडिंग को कर डाली। अब इसकी बारी आती है कहाँ, सबसे बेहतरीन चीज, कंपाइल एंड रन पे। ओके, यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी कहाँ पे गलत होते हैं। एरर हमारे आते हैं ग्रॉस में, फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन है ग्रॉस। ओके, ग्रॉस फर्स्ट यूज इन फंक्शन, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे ग्रॉस को डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे सैलरी हम लोगों ने लिया था, एचआरए लिया था, डीए लिया था, लेकिन सही बोले तो एचआरए को ना हम लोग यूज किए हैं ना डीए को, सीधा हम लोग कंडीशन को लगा दिए हैं कि एचआरए जो भी था 20% और डीए जो भी था 30%। तो हमें ना एचआरए लिए ना डीए लिए। और ऐसा नहीं कि आप एचआरए डीए भी नहीं ले सकते, आप यहाँ पे प्रिंटफ दे के एचआरए डीए भी ले सकते हैं, और उस हिसाब से ये वैल्यू ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो उसको करने के लिए अगर यूजर से आप एचआरए भी लेते हैं, डीए भी लेते हैं, तो एक थोड़ा सा बस यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा कि वो इस हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग होता रहेगा। और रही बात जहाँ तक ये कि अगर आपको पता है कि एचआरए कंपनी की, मैक्सिमम कंपनियों का या फिर मैक्सिमम लोगों का एचआरए डीए फिक्स ही होता है कि इस कंपनी में ये एचआरए लगता है, इसमें डीए मिलने वाला तुम्हारा, ठीक। तो सैलरी बस फ्लैक्चुएट होती रहती है कि अगर मैनेजर हो तो दूसरी सैलरी होती है, एम्प्लॉय हो तो कोई दूसरा सैलरी होता है। तो इस नाते एचआरए डीए का यूज नहीं है, लेकिन हम लोग ग्रॉस को यहाँ पे ग्रॉस को नहीं यूज किया, तो इसलिए ग्रॉस को लेते हैं, ग्रॉस। ओके, फ्लोट में हमने क्या किया, ग्रॉस को भी डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब फिर से हमारी क्या बात आती है, एक बार फिर से हम लोग कंपाइल करते हैं। यहाँ पे आ गया क्या, इंटर दी सैलरी। ओके, हम लोग इंटर करते हैं सैलरी। अगर इंटर कर दिए सैलरी, मान लीजिए हमने, ओके, इंटर दी सैलरी, सॉरी इंटर दी सैलरी में आते हैं 100, ये तो हमारी ग्रॉस सैलरी विल भी कितनी हो गई 150। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एचआरए और डीए इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई थी 50, और वही जाके पूरी बेसिक सैलरी में ऐड हो गई, इस नाते वो कितना हो गया 150। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 100 डाले हैं तो यानी सैलरी 1000 से लेस देन है, तो यानी ये पहला कंडीशन ट्रू, तो यानी सैलरी इक्वल टू 100, और ये होता है जैसे एस्ट्रिक 0.2, यानी 100 का 0.2 करेंगे तो 20 रुपीज आने वाला है, और 3 करेंगे तो 30 टू 50 हो गया, और यहाँ पे ऐसे सैलरी 100, यानी यहाँ पे 100, यहाँ 20 और यहाँ 30, तो टोटल कितना हो गया 150। ओके, एक सैलरी और चेक कर लेते हैं हम लोग, फिर से रन करा के इंटर दी सैलरी यूज करते हैं। अब हम 2000 से ऊपर की सैलरी लेते हैं 3000 तक। ओके, सैलरी कितना हो गई 4650। ओके, अब आप लोग सिंपल सा कैलकुलेशन है कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन लगने वाला, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी बेसिकली आप देख सकते हैं कि 3000 है, जो कि क्या हो रही है, सैलरी 2000 से अबव हो रही, और अबव होने पे क्या हो रहा है, कंडीशन ये ट्रू हो रहा।
तो ये एक्सप्रेशन आने वाला है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो यहाँ पे होती, और ऐसा नहीं हो रहा तो ये है, कॉमन सी बात है। उसके यहाँ पे क्या हो रहा है, HRA 40% लग रहा है, DA कितना लग रहा है 50%। आप निकाल सकते हैं 3000 का HRA और DA से। ओके ओके गाइस, मिलते हैं अब अगले ट्यूटोरियल में।